बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं A1 टीवी। शामिल करेंगे अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस। पीटीआई का लॉन्ग मार्च लाहौर मैदान जंग बन गया। बत्ती चौक, आज़ादी चौक, पुलिस का कारकुनों पर लाठीचार्ज। यास्मीन राशि, शफकत महमूद और हम्माद अजहर के काफिलों पर आंसू गैस की शेलिंग। दर्जनों कारकुन गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा जुबैर नियाजी को भी हिरासत में ले लिया गया। पुलिस और कारकुनों में झड़पें। कारकुन खारदार तारे और रुकावटें हटाकर आगे बढ़ने लगे। हम्माद अजहर का काफिला रावी टोल प्लाजे क्रॉस कर गया। तहरीक इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च के लिए खैबर पख्तूनख्वा से काफिले चल पड़े। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की क़ियादत में काफिला पिशावर से सवाबी रवाना। इमरान खान, परवेज खटक, शाह महमूद कुरैशी सिक्योरिटी वजूहात पर हेलीकॉप्टर के जरिए सवाबी पहुंचेंगे। आज़ादी कंटेनर्स सवाबी मोटरवे पहुंचा दिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान की क़ियादत में भी काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवान दवा। सकरदू से आने वाला काफिला भी शामिल हो गया। इधर गुजरांवाला से पीटीआई का फैसला, हेड खान की बेरात से तमाम रुकावटें तोड़कर इस्लामाबाद रवाना। पंजाब और इस्लामाबाद में पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन। मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी समेत सैकड़ों पीटीआई कारकुन गिरफ्तार। लाहौर में पीटीआई रहनुमा बिजाश नियाजी और जुबैर नियाजी के घर पर छापे। बड़ी तादाद में असलहा बरामद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में ऑपरेशन। 250 से जायद कारकुनान गिरफ्तार। सियालकोट में पीटीआई जिले सेक्रेटेरिएट जिना हाउस पर पुलिस ने कब्जा कर लिया। मियांवाली, झंग, चकवाल, जेहलम, सकरदू में भी छापे। मुतअद्दिद कारकुन गिरफ्तार। भक्कर से निकलने वाले पीटीआई के कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में पुलिस का ऑपरेशन। एमएनए आफ्ताब जहांगीर का भतीजा गिरफ्तार। लियारी में एमएनए शकूर शाद के घर के एतराफ की गलियां सील कर दी गई। नुमाइश चौरंगी के एतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात। डीआई खान में अमीन गुंडापुर हाउस में कारकुनों में डंडे तकसीम किए गए। रास्तों की बंदिश से सबसे ज्यादा आवाम परेशान। अटाखोट के करीब जीटी रोड पर एम्बुलेंस फंस गई। मैयत मुल्तान से सवाबी ले जा रही थी। शहर रास्ते बंद होने से मिनटों का सफर घंटों में गुजरने लगा। रास्तों की बंदिश से फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर होने का खदशा। इमरान खान ने कारकुनों को श्रीनगर हाईवे की बजाय डी चौक पहुंचने की कॉल दे दी। वीडियो बयान में कहा, जेलों से नहीं डरना, आज ना निकले तो नस्लें माफ नहीं करेंगे। हमें रोकने की कोशिश करने वालों को अवाम का समुंदर बहा ले जाएगा। इलेक्शन के ऐलान और असेंबलियां तोड़ने तक तहरीक चलेगी। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है, लाहौर में जदीद असलहे की बरामदी से जाहिर हो चुका है कि ये आज़ादी नहीं, खूनी मार्च है। तमाम घिनौने मंसूबों से एहसन तरीके से निपटेंगे। तमाम पंजाब हुकूमत अता तारट का कहना है, इमरान खान मुसल्लह जत्थों के जरिए इस्लामाबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। लाशें गिराने की इजाज़त नहीं देंगे। शाहराहें अवाम के जानमाल की हिफाजत के लिए बंद की गई हैं। इमरान खान का फितना डी चौक पर पैदा हुआ, डी चौक पर ही दफन होगा। मरियम नवाज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, बोली, कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा, कैसे इन्हें निकलने की इजाजत दे दें। कौम के बच्चों की जानों से नहीं खेलने देंगे, पूरी कुव्वत से इन्हें रोकेंगे। अदारे गालियों से ना डरें, कौम के हक में फैसले दें। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि आज अहम दिन है, पाकिस्तान बनने जा रहा है, एक कौम होने जा रही है। 3 बजे लाल हवेली पहुंचकर रैली की क़ियादत करूंगा। मजीद कहा कि आज फौज और अदलिया पर मुल्क बचाने की भारी जिम्मेदारी है। हुकूमत लॉन्ग मार्च हर सूरत में रोकने के लिए सरगर्म। गिरफ्तारियां, जगह जगह रुकावटें, शाहराहों पर रेत से भरे कंटेनर लगा दिए गए। इमरान खान के काफिलों को अटक के मुकाम पर रोकने की मंसूबाबंदी। रुकावटें अबूर कर गई तो फिर हर टोल प्लाजे पर रोकने की कोशिश की जाएगी। मोटरवे पर जगह जगह हर जगह कांच की बोतलों की तोड़कर शीशे फैला दिए गए हैं। और वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने यकीन दिलाया है कि लॉन्ग मार्च की पाबंदियां जल्द खत्म हो जाएंगी और रियासती अमलदारी कायम की जाएगी। A1 टीवी के ब्यूरो चीफ लाला अजीम सदीकी से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, कौम को ये पैगाम देता हूँ कि ये इमरान खान जो है ये एक फितना है,
یہ فساد ہے، یہ قوم کو تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ A1 ٹی وی سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی، سب پہ نظر اندر کی خبر۔ A1 TV، سب پہ نظر اندر کی خبر۔